मेरी चंद बातें सुन लें, चंद नसीहतें सुन लें। बहुत से लोग आज तक इस कश्मकश में है कि शादी से पहले अच्छा था कि शादी के बाद अच्छा था, यही कश्मकश है। कुछ कहते हैं कि यार शादी से पहले ही अच्छा था, कुछ कहते हैं यार शादी के बाद की जिंदगी अच्छी है कि पता नहीं शादी के पहले की जिंदगी अच्छी है। कन्फर्म बता रहा हूँ 101% शादी के बाद की जिंदगी ही अच्छी है। शादी से पहले की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं जो शादी के बाद की जिंदगी है। कान खोल करके सुन ले, जो खुशियां शादी के बाद हासिल होती हैं वो खुशियां कभी हासिल नहीं होती। जो इंसान को ज़हनी सुकून शादी के बाद मिलता है वो सुकून कभी नहीं मिलता। अगर वो सारे सुकून मिल जाया करें तो अमीर बाप अपनी बेटियों की शादी ना किया करें, इसलिए कि उनके पास बंगला है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, उनके पास कैश है, सोना है, चांदी है, वो अपनी बेटी को हर तरह का सुकून दे सकते हैं, फिर वो क्यों शादी करें। लेकिन अगर बादशाह भी है तो वो मजबूर है, अपनी बेटी की शादी करना पड़ेगी, इसलिए कि जो चीजें जो सुकून उसे शोहर के घर में मिलेगा वो बाप के घर में नहीं मिलेगा, चाहे बादशाह क्यों ना हो। ऐसे ही जो अमीर लोग हैं वो चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जो सुकून उन्हें शादी के बाद मिलता है वो सुकून उन्हें कभी नहीं मिलेगा। जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, इस कश्मकश में अब मत रहना कि शादी से पहले अच्छे हैं कि शादी के बाद अच्छे हैं। मैं गारंटेड कह रहा हूं कि शादी के बाद ही जिंदगी बेहतर है, शादी के बाद की ही जिंदगी अच्छी है, शादी के बाद ही इंसान को जिम्मेदारियों का एहसास होता है। शादी एक बड़ी अहम और बड़ी जरूरी चीज है। मैं आज आपको बता दूं कि आप बहुत से लोग ये करते हैं कि मेरा कारोबार सेटल हो जाए तो शादी कर लूंगा, मैं कुछ कमाने लगूं तो शादी कर लूंगा। क्या जिंदगी भर अगर तुम्हारा कारोबार सेटल नहीं हुआ तो क्या आप जिंदगी भर घर पर कबाड़े बैठे रहोगे? क्या अगर जिंदगी भर आपने सही से कमाना नहीं शुरू किया तो क्या आप घर पर कबाड़े बैठे रहोगे? कान खोल के सुनो जलसे में आने वालों, हो सकता है तेरे नसीब से अल्लाह तुझे नहीं दे रहा था, लेकिन जब तेरी शादी हो गई, तेरा निकाह हो गया, तो तेरे नसीबे के साथ किसी और का भी नसीबा जुड़ गया है, तेरी जिंदगी के साथ किसी और की भी जिंदगी जुड़ गई है, तेरी घर के साथ किसी और का भी घर जुड़ गया है। हो सकता है तेरे नसीब में दौलत नहीं थी, तेरी बीवी के नसीब से अल्लाह तुझे मालदार कर दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए शादी में देर ना करो, शादी जल्दी करो, और निकाह को हार्ड ना करो, निकाह को आसान करो। अगर आप निकाह को हार्ड करोगे, निकाह को मुश्किल करोगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लोगों के पास पैसा कम था, पहले गाड़ी, बंगले, मकान, मोटरसाइकिलें नहीं थी, मगर जिंदगियों में आसानियां थी, जिंदगी में सुकून था। आपने देखा होगा ये बूढ़े लोग बैठे, जितनी सुकून से जिंदगी पहले गुजरती थी इतनी सुकून से खुदा की कसम अब नहीं गुजर रही है। अब हर घर में खाना है, हर घर में किचन भरा पड़ा है। पहले पूरे गांव में 10 लोगों के यहाँ चावल नहीं होते थे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, पहले जमाने में पूरे गांव में 10 लोगों के यहाँ चावल नहीं होते थे। सट्टी की रोटियां और जौ की रोटियां क्या क्या खा के जिंदगी गुजारते थे, 10 घरों में चावल नहीं होते थे। आज सरबती अलग है, 11-21 अलग है, गोल्डन अलग है, छोटा अलग है, बड़ा, हर घर की बात बता रहा हूं मैं। जितने आज इफ्तार में एक दस्तरखान पे खाने होते हैं ना, इतने शायद आधे गांव में इतनी चीजें नहीं होती थी। उन्हें पता नहीं था फल क्या चीज है, उन्हें पता नहीं था शिकंजी या शरबत किसे कहते हैं, समझ रहे हैं आप? लेकिन जिंदगियां बड़ी आसान थी उनकी, जिंदगियां बड़ी आसानी से गुजरती थी, खुश रहते थे, नो टेंशन, शुगर भी नहीं होता था उन्हें। इसकी चौपाल में बैठे हैं, पूरी पूरी रात महफिलें चल रही हैं, उसकी चौपाल में बैठे हैं, पूरी पूरी रात महफिलें चल रही हैं। अब तो इस मोबाइल ने मोहब्बत ही छीन ली। अगर सगे सगे भाई आपस में बैठे ना, पहले पूरे गांव की खबर रखते थे, एक चौपाल में बैठते थे तो पूरे गांव के लोग वहां बैठते थे, खबर लिया करते थे, भाई तुम्हारी बोनी हो गई, तुम्हारे धान, तुम्हारे गेहूं हो गए, बू गए, हाँ बू गए, तुम्हारा ये काम हो गया, पूरी खबर बड़ी प्यार से बात करते थे। आज तो सगे भाई भी अगर बैठे ना पास पास में तो खबर नहीं है ये क्या कर रहा है, वो अपने मोबाइल में लगा, ये अपने मोबाइल में लगा, अपने अपने में लगे, दूरियां कर दी इस मोबाइल ने। इस मोबाइल ने करीब नहीं किया लोगों, तुम्हें दूर कर दिया। इस मोबाइल ने आया तुमसे मोहब्बतें छीन ली। आज पहले लोग एक दूसरे के घर पर खैरियत के लिए जाया करते थे, एक एक दिन की मेहमानी करके आया करते थे। अब तो टाइम ही नहीं है, मोबाइल उठाया बस खाली फोन कर लिया, बात खत्म हो गई। इस मोबाइल ने मोहब्बतें छीनी है, इस मोबाइल ने लोगों तुमसे आपस की दिलजोई छीनी है। ये लोगों कान खोल के सुनो, पहले के लोग गरीब जरूर होते थे मगर उनके दिल खुश होते थे।
आज तुम अमीर जरूर हो मगर तुम्हारे दिल तंग है। आज तुम अमीर जरूर हो मगर परेशानियां ज्यादा। क्यों? जलसे में आने वालों इसलिए कि हमने दीन के कामों को मुश्किल कर दिया, इसलिए अल्लाह ने हमारी जिंदगी को मुश्किल कर दिया। मुस्तफा ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, हमने निकाह को मुश्किल कर दिया। हमने रिश्ते 10-10 लाख के कर दिए, 15-15 लाख रिश्तों में खर्च हो रहे, 50-50 और 30-30 लाख शादियों में खर्च हो रहे। दिन रखने में 150-150 लोग आ रहे। लोगों, हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां शादियों में चला दी, सोना चांदी कैश शादियों में चला दिया, 3-3 हजार लोगों के खाने शादियों में कर दिए। जब हमने इतना हार्ड काम कर दिया तो अल्लाह ने हमारी जिंदगी को हार्ड कर दिया। अगर तुम दीन को मुश्किल करोगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल कर देगा। पहले लोग इतना आसान शादी करते थे कि लड़का और लड़की जिसकी शादी हो रही है वो तो एक दूसरे को देखना बड़ी बात, लड़के के घर वाले तक लड़की को नहीं देखते थे, खलीफा ही लोग रिश्ता कर दिया करते। खलीफा समझते हैं आप? नहीं समझते? समझते नहीं होंगे। ये नई जमात तो खलीफा समझती ना होगी, नई जमात नहीं समझ। बूढ़े चचा आप समझ रहे खलीफा? पहले ये बाल बरी की दुकानें नहीं होती, ये जो सैलून हेयर कटिंग चल रही है ना, क्या समझ रहे हैं आप, ये नहीं होती थी। पहले खलीफे होते थे जो बाल काटते थे, मुंडन करते थे, वो छमाई में नाज लेते थे, 6 महीने तक गले पे काटते थे, वो खलीफा कहलाते थे। वही पूरी गांव में दावत करता था, पूरे गांव में दावत करता था। तुम्हारे घर चौधरी साहब के यहाँ दावत है, आज तो चौधरी साहब कार्ड लेके भेज रहे हैं, जब भी नहीं आ रहा कि चौधरी खुद क्यों नहीं आया। बात हकीकत है कि नहीं? पहले खलीफा की दावत को सम्मान लिया करते थे, आज कार्ड भेज रहे, जब भी नहीं खुद आए। हमने जितना मुश्किल किया इतनी मुश्किलें हमारी जिंदगियों में बढ़ गई। पहले खाली वो रिश्ता कर दिया करता था, चौधरी साहब मैंने तुम्हारे बेटे का रिश्ता फला की बेटी से कर दिया, चौधरी साहब भी राजी। नंबरदार साहब फला की बेटी से तुम्हारे बेटे का रिश्ता कर दिया, वो भी राजी। आज मान लेगा ऐसे? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। आज हमने निकाह को मुश्किल किया, अल्लाह ने हमारी जिंदगियों को मुश्किल कर दिया। पहले निकाह आसान थे, पहले लड़के वाला हल जोतता था लड़की वाले का कि मुझे बेटी दे रहा, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, इसका हल जोतो। नई बात समझ में आ रही है? लड़के वाला लड़की वाले का हल जोतता था, ये बेटी दे रहा, मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, इसका हल जोतो। आज गरीब लड़की वाला हल नहीं जोत रहा, बल्कि लड़की वाला खुद जुत रहा। हल नहीं जोत रहा, खुद जुत रहा। इस लड़के वाले का मौका लगा तो जुआ इसके कांधे पर रख दे। जोत नहीं है, कपड़े अगर अच्छे नहीं आए तो कह रहा कपड़े बदलवाओ, जहेज अच्छा नहीं आया तो जहेज बदलवाओ। समझ रहे आप? बहुत मुश्किल कर दिया हमने निकाह को, बहुत मुश्किल कर दिया हमने शादी को। लेकिन खुदा की कसम, तुमने शादी को क्या मुश्किल कर दिया, अपनी जिंदगी को मुश्किल कर दिया। तुम्हें पता नहीं है शादी कितनी जरूरी है, तुम्हें पता नहीं है बीवी कितनी जरूरी है। ये जलसे में आने वालों, जब तक तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती, जब तक क्या एक अच्छी बीवी तुम्हारे निकाह में ना हो, जब तक तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती, जब तक एक अच्छी बीवी तुम्हारे निकाह में ना हो, जब तक दुनिया की खुशी मुकम्मल हासिल नहीं होगी, जब तक एक नेक बीवी तुम्हारे निकाह में ना हो। नेक बीवी अगर निकाह में हो तो जीते जी जन्नत है। नेक बीवी अगर निकाह में हो तो जीते जी क्या है? जोर से बोलो, जुमले नोट करो, जीते जी क्या है? और अगर मक्कार अय्यार, जुमला नोट करना, मक्कार अय्यार बीवी मिल गई तो जीते जी जहन्नम दुनिया में। बात समझने की है, बहुत मुश्किल है। दुनिया से लड़ सकते हो मगर बीवी से पंगा नहीं लिया जा सकता, इसलिए कि ये तेरा लिबास है। कब तक झगड़ा करेगा, कब तक लड़ेगा, टूट जाएगा। बाहर पूरी दुनिया से लड़ सकता है मगर बीवी से नहीं लड़ सकता, टूट जाएगा, टूट जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं मार के मैं सीधा कर दूंगा, बीवी को नहीं कर सकता। टेढ़ी पसली से पैदा है, सीधा करेगा टूट जाएगी, सीधा करेगा टूट जाएगी।
इसलिए शादी करो जलसे में आने वालों तो माल न देखो, बच्चियों के नामाए अमाल देखो। शादी करो तो माल न देखो, नामाए। ये नौजवानों, आज मेरी तकरीर में नौजवान ज्यादा है। जब तुम्हारी शादी हो तो अपने बापों से कह देना, अपनी माओ से कह देना, भाभीियों से कह देना, बहनों से कह देना, हमारा रिश्ता करो, अपनी मर्जी से करो, मना नहीं कर रहे। हम इज्जतदार घराने के लड़के हैं, इज्जतदार घराने के हैं, इज्जतदार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम फला जगह करेंगे, फला जगह। आपको इख्तियार है, मगर खबरदार जो तुमने हमें बेचने की कोशिश की, अगर आपने 10 लाख 20 लाख में बेचा, खबरदार बेचना मत। हम इतने सस्ते नहीं है कि 10-20 लाख में बिक जाए। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, पूरी दुनिया भी हमें खरीद नहीं सकती। अगर हमारे लिए लड़की देखने जाओ तो माल वाली ना देखना, नामाए अमाल वाली देखना। नारे जोर से बोलो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। भाई आप लोग बोलो, आप लोग बोलो, इतना खामोशी से ना सुनो। नामाए अमाल वाली, घर वालों से कह देना मैं 20,000 का नहीं हूँ, मैं 50 लाख का नहीं हूँ। नहीं, मैं बेशकीमत हूँ, पूरी दुनिया भी मुझे नहीं खरीद सकती है। एक लड़की के नाम पे मुझे बेच के ना आना मेरे बाप, एक लड़की के नाम पे मेरी माँ मुझे बेच के ना आना, मेरी बहन एक लड़की के नाम पे मुझे बेच के ना आना, और मेरी भाभी एक लड़की के नाम पे मुझे बेच के ना आना। मुझे अल्लाह ने बड़ा कीमती बनाया है। ए इंसान, तुम इतना कीमती हो, इतना कीमती हो। आओ मैं तेरी कीमत तुझे बता दूं, तू कितना कीमती है। हाय तुम कितने बेवकूफ हो गए, तुम्हारे घर वाले तुम्हें चंद सिक्कों में बेच रहे हैं और तुमने अपनी बोलियां लगा दी, तुमने अपना बाजार लगा दिया। आज घर वालों ने बाजार लगा दिए। मेरे बेटे को बुलेरो चाहिए, बुलेरो में बिक रहा है, कोई वैगनार में बिक रहा है, कोई अपाचे में बिक रहा है, कोई बुलेट में बिक रहा है, कोई हीरो होंडा में बिक रहा है, कोई 50 लाख में बिक रहा है, कोई 10 लाख में बिक रहा है। हाय लोगों, तुम्हारे पर्चे लग गए। ओ लोगों, तुम्हारे पड़ोसियों को भी पता है इसे बुलेरो चाहिए, हर बिचौलिया को पता है इसे वैगनार चाहिए, हर एक को पता है तुम्हारी कीमत कितनी है। अरे मोहम्मद के गुलामों, तुम्हारी कीमत बुलेरो ना थी, तुम्हारी कीमत स्कॉर्पियो ना थी, तुम्हारी कीमत वैगनार ना थी, तुम्हारी कीमत 50 लाख ना थी, तुम्हारी कीमत 100 लाख ना थी। अल्लाह अल्लाह, अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हें अल्लाह ने कितना कीमती बनाया। जलसे में आने वाले तुम भूल गए अपनी औकात। पढ़ो 30वां पारा, पढ़ो 30वां पारा। अल्लाह ने जब तुम्हारी हकीकत को बताया, अल्लाह ने जब तुम्हारा जिक्र किया, तो अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेने से पहले 4 कसमें खाई। कितनी कसमें खाई? ए भैया बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी, इसलिए कि मेरी तकरीर वैसे भी लंबी नहीं होनी है और आपने सुनना है तो सुने। मैं वो खतीब हूं कि अगर मुझे 40 दिन तक भी बुलवाएंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहूं तो रोज नया बोलूं। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कितनी तकरीर है, पता है, कोई रटा रटाया मसला नहीं है। आप सुनेंगे तो नया नया मैटर पेश करूंगा। तब मैं आपको आज कुछ देने आया हूं, आप बड़ी तादाद में मेरी तकरीर सुनने आए हो। अल्लाह ने मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में रख दी, मैंने भी कसम खाई है। मेरा मसला ये नहीं है कि चौके छक्के लगा के जरा कुछ दे के जाऊं मैं आपको, ताकि आपकी जिंदगी की इस्लाह हो जाए। अल्लाह ने जब तुम्हारे बारे में बताया तो पहले 4 कसमें खाई, इसलिए कि जब किसी बात को बावजन अगर करना होता है तो पहले कसम खाई जाती है। बोलो बात है कि नहीं? जब किसी बात, जबकि अल्लाह की हर बात बावजन है, अल्लाह की हर बात में वजन है, अल्लाह की हर बात हक है, अल्लाह की हर बात सच है, अल्लाह कभी झूठ ही नहीं बोलता, अल्लाह की बात सारी बातों में आला, अल्लाह की बात सारी बातों में अफजल। मगर इंसान, अल्लाह ने जब तेरे बारे में बताया तो 4 कसमें खाई। कितनी कसमें? 4 कसमें। जोर से बोलो, 4 कसमें। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन, जैतून की कसम, वो तीन की कसम, वो जैतून, जैतून की कसम, वो तूरी सीनीन, और तूरे सीना की कसम। एक तूर पहाड़ है, तूर क्या है? पहाड़ है, उसकी कसम। कितनी कसम हो गई? 3 फल होता है, क्या होता है? 3 क्या होता है? 3 जोर से बोलो, फल।
जैतून नाम सुना आपने, उसका तेल भी होता है, ये भी बड़ा कीमती फल होता है, इसका तेल निकलता है। अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई, अल्लाह ने जैतून की कसम खाई, ये दोनों बड़े अच्छे फल हैं। और उस दूर पहाड़ की कसम खाई जिस पे जाके हजरत मूसा अल्लाह से बात किया करते थे। बेशक बेशक। 3 कसमें, कितनी कसमें खाई बोलो जोर से। फिर अल्लाह ने मक्का शहर की कसम खाई, वो हाज़ल बलदिल अमीन। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोल दो। अरे कुरान सुन के नहीं बोलोगे तो क्या सुन के बोलोगे। अल्लाह ने कहा मोहम्मद मुझे इस अमन वाले शहर की कसम जिसमें आप तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। कितनी कसमें हो गई जोर से। नंबर 1 किसकी कसम, इंजीर। नंबर 2, नंबर 3 तूर पहाड़। नंबर 4 मक्का शरीफ। कितनी की कसमें खाई, कितने की कसमें खाई, 4। और सुन लीजिए पूरी दुनिया में इंजीर जैसा कोई फल नहीं। बेशक। इंजीर जैसा, जोर से बोलिए, इंजीर जैसा फल। पेट के लिए आज भी इंजीर जैसा कोई फल है ही नहीं। आप 1 महीने तक इंजीर खाएंगे, कितने महीने तक, 1 महीने तक पेट भर के इंजीर खाओ, शायद 1 महीने तक आपको बैतुल खला जाने की हाजत ही ना हो। 1 महीने तक। क्यों? इस फल में ये ताकत रखी है कि जितना खाते हो इतना सब अल्लाह इसको बॉडी में कन्वर्ट कर देता है। बेशक। इसका फुजला बनता ही नहीं। ये बड़ी बड़ी ताकतवर शय है। जैतून का तेल बड़ा ताकतवर है। हड्डी टूट जाए तो जैतून का तेल लगाया जाता है। पहाड़ बहुत है, मगर जिस पहाड़ पे मूसा को तौरात मिली उस पहाड़ का जवाब नहीं है। शहर बहुत है, मगर शहर में आमना का लाल पैदा हुआ, वो शहर लाजवाब है। बेशक। 4 कसमें खा के वो कारों में बिकने वालों, और सिक्कों में बिकने वालों, और माल में बिकने वालों, और दौलत में बिकने वालों, और सिक्कों की चमक में बिकने वालों, अल्लाह ने जब तुम्हारा जिक्र किया तो अल्लाह ने 4 कसमें खाई, और 4 कसमें खा के कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने कहा लोगों हमने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। क्या बनाया है? बहुत खूबसूरत। अल्लाह जिसे खूबसूरत कह रहा है उसे तुम चंद सिक्कों में बेच रहे हो। यार जिसे अल्लाह खूबसूरत कह दे उसे चंद सिक्कों में बेच रहे हो। मुझे बताइए, अल्लाह ने कहा हमने बहुत खूबसूरत बनाया, हमने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया। अब बताओ, जिस शय को अल्लाह ने खूबसूरत कुरान में बताया उसे अम्मा बेच रही है, अब्बा बेच, बहनें, भाभियां। ये बात आप खत्म नहीं। ए टोपी वाले, तेरा आने की जरूरत क्या थी? बैठ जा, बैठ। 58 54 बहुत परेशान करती हैं, सही बता रहा हूं, बहुत परेशान करती हैं। इन 58 54 को जरा संभाल के आप लोग रखो। अब चलना बंद हो गई। जलसे में आज भी इन्हें बच्चों को आगे बैठा देते और ये जो है खूब अपने करते हैं उड़दम। यार एक बात बताओ लोगों, 4 कसमें खा के अल्लाह ने तुम्हारे हुस्न का जिक्र किया है, तो बताओ तुम्हारी कीमत 20 ही लाख हुई? एक बुलेरो है तुम्हारी कीमत? तुम्हारी कीमत का कोई हिसाब नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई हिसाब है? बेशक कोई हिसाब नहीं है। तेरी आंख अगर खराब हो जाए तो पूरी दुनिया एक ऐसी आंख नहीं दे सकती। तेरा दिल खराब हो जाए तो पूरी दुनिया एक ऐसा दिल नहीं दे सकती। बात है कि नहीं? तेरा पैर खराब हो जाए पूरी दुनिया नकली पैर तो लगा देगी मगर ओरिजिनल पैर नहीं दे सकती। बात हकीकत है कि नहीं है? तेरे बाल अगर खराब हो जाए ना तो पूरी दुनिया नकली तो लगा देगी मगर ओरिजिनल नहीं दे सकती। अल्लाह ने जो दिया है तुझे अल्लाह जवाब दिया है। फिर यार इतने सस्ते हो गए,
हैरत की बात है, अच्छा है कि नहीं है यार? मुझे बताइए भाई, हैरत की बात है कि नहीं है? अल्लाह ने जिसे खूबसूरत कह दिया, हम इतने सस्ते हो गए कि बुलेरो में बिक गए। और बिकी गए। जब बुलेरो लेते हो तो उंगलियों पे नचाती है, उंगलियों पे नाचते हो। तो कहती है मेरे अब्बा ने मेरे घर में आग लगाई है, मानेगा कैसे नहीं? जी जी। अब मानते हो? चलते हो उंगलियों पे, बिक गए ना। अगर खुददार बनते कि मैं निकाह सादा कर रहा हूं, तेरी बीवी तुझसे डरती। खुददार है, ये माल को खातिर में नहीं लाता है, नामा या माल को खातिर में लाता है। बेशक। समझ रहे वो क्यों डरेगी? तू डरेगा, वो डर रहा है, बहुत डर रहा, बहुत डर रहा। 12 बजे घर को आता था शादी से पहले। कितने बजे? रात को। अम्मा ने कही बेटे कहाँ था, खाना खा ले। खाना ठंडा तो चढ़ गया सिर पे। कह रहा तुझे यही है, बरबर करती रहे, लिहाफ ओढ़ कर सो जा। बता रहा हूँ, कह रहा तुझे यही काम है, होगा कहीं? शादी के बाद एक एक मिनट का हिसाब ले, था कहाँ ये तो बता, कहाँ था? अजी पहले हिसाब की जरूरत नहीं पड़ी, 8 बजे घर में दिखाई दे। क्यों अब क्यों नहीं आ रहा 12 बजे? अम्मा के सर पे चढ़ रहा था, क्यों ना चढ़ रहा सर पे? आप चढ़, समझ रहे हैं आप? हालत खराब कर देगी। अजीब मसला है। अच्छा, लड़की पसंद करने का जो महकमा है ना, ये है भी औरतों पे। किस पे? आदमी जामे लड़की पसंद करने, औरत जाती है तुम्हारे यहाँ? आदमी जाए तो जोर से कौना औरतें? औरतें जाती हैं, बहन जाती है, अम्मा, भाभी और ताई, चच्चियां उच्चियां चली जाती हैं, पहले यही जाती हैं। ठीक है? ये औरतों की बिरादरी कुत्तों से भी ज्यादा मक्कार है। ए खबरदार जो हंसे। अब कहोगे क्यों हजरत? अब तुम कहोगे क्यों, तो सुनो मेरी बात। औरत को पसंद करने औरत जा रही है, ठीक है? औरत को पसंद करने कौन जा रही है? औरत जा रही है। और जरा सी कमी पे फेल करके भी यही आ रही है। मर्द नहीं कर रहा फेल, यही करके आ रही है। अरे तेरे डिपार्ट का मसला है, कल को तुझे भी कोई देखने आएगा। अगर कोई 19-20 का मसला है तो कंप्रोमाइज करो ना। मुझे बात बताओ यार, अगर कोई 19-20 का मसला है तो यार कंप्रोमाइज करो ना। मगर नहीं, बाल छोटे हैं तो फेल, हाइट छोटी है तो फेल, रंग जरा सावला है तो फेल, लड़की थोड़ा सा मोटी है तो फेल, लड़की जरा सी पतली है तो फेल। समझ रहे हैं आप? अगर लड़की, मैं आपको क्या बताऊं, आंखें छोटी हैं तो फेल, नाक ऊंची कम है तो फेल। यार तो सारे तुझे खूबियां तेरे ही अंदर थोड़ी हैं, कल को तुझे भी कोई पास करने आएगा, तुझे भी देखने आएगा, तुझे भी फेल करेगा तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? डिपार्ट का मसला, कुछ तो रहम करो, मगर रहम नहीं करती है बिल्कुल भी। आदमी तो कह देगा चलो भाई ठीक है, मगर ये नहीं कहेगी ये सुई के नाकुए में निकालेगी। समझ रहे हैं आप? उम्र देखेगी, उम्र कितनी, मेरे भैया से तो उम्र बड़ी है, नहीं चलेगी। तेरा भैया पहले मरेगा, ये पहले मरेगा, तुझे पता है? अगर तेरे भैया से उम्र इसकी 2 साल ज्यादा तो तेरा भैया पहले मरेगा, ये पहले मरेगी, ये बता दे मुझे। क्या हो गया 2 साल उम्र ज्यादा तो? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे नबी ने पहला निकाह किया तो लड़की की उम्र मेरे नबी से 15 साल ज्यादा है। बेशक बेशक। कितनी ज्यादा? आगे से लेकर पीछे तक 15 साल। पीछे वाले भी बोल दो। मेरी माँ बहनें सुन रही है, कान खोल कर सुने। मेरे नबी का पहला निकाह हुआ तो लड़की की उम्र कितनी ज्यादा है? मेरे नबी की उम्र है 25 साल, लड़की की उम्र, अरे 15 बढ़ा लो ना यार। देख लो, एक 35 कह रहा, 25 और 10 35 होते हैं। हिसाब लगा के आया करो। पहली शादी मेरे नबी की हुई। अच्छा एक बात बताऊं, पहली शादी ही मैंने, हमारे अरमान पहली शादी में ज्यादा रहते हैं, दूसरी में तो कैसी भी कर लेता, फिर उसे कोई लड़की नहीं देना चाहता है दूसरी में। लेकिन पहली शादी में, मेरे नबी की पहली शादी में लड़की की उम्र 15 साल ज्यादा, मेरे नबी की उम्र 15 साल। तो तू मेरे नबी से अच्छा है, तेरा भैया मेरे नबी से अच्छा, 2 साल ज्यादा हो गया तो क्या बात है?
मौत तो अल्लाह के हाथ में है, क्या पता कौन पहले मरेगा। पता है कि नहीं? अगर 2-4 साल लड़की की उम्र ज्यादा है तो इसलिए रिश्ते फेल ना करो। मेरी बहनों में हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, आज के बाद मेरी तकरीर सुन के कसम खा के जाना कि लड़की में अगर कोई बड़ी कमी नहीं है तो छोटी छोटी बातों पे फेल करके ना आया करो, छोटी छोटी बातों पे रिश्ता खत्म करके ना आया करो। और मेरी माँ बहनों कान खोल के सुनो, ये चीज कल तुम्हारे सामने भी है। छोटी छोटी बातों पे तुम रिश्ते फेल करके आ जाती हो, उनके दिल टूट जाते हैं। और अगर किसी का दिल तोड़ दिया ना तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। किसी का दिल तोड़ के ना आया करो। अगर कोई थोड़ा सा काला है तो इस बात पे दिल ना तोड़ो, अगर कोई छोटा सा चिकना है तो इस बात पे दिल ना तोड़ो, अगर नाक ऊंची नहीं है तो इस बात पे रिश्ता ना तोड़ो, अगर आंख बड़ी नहीं है तो इस बात पे रिश्ता ना तोड़ो। वो मेरी बहनों कान खोल के सुनो, अगर कोई बड़ी कमी है तो अलग बात है, लेकिन 19-20 का मसला है तो बेटियों को पसंद करके आया करो। अगर तुम इनका दिल रख लोगी, इनका टूटा हुआ दिल जोड़ दोगी, मेरे नबी फरमाते हैं किसी ने अगर किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया तो अल्लाह दिल जोड़ने वाले को बेहिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बेहिसाबो किताब के क्या कर देगा? जन्नत अता कर देगा। बेहिसाबो का हिसाब ही नहीं लेगा अल्लाह उससे। अगर किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे हिसाब नहीं लेगा। इसलिए अपने घरों में कह के जाया करो, नाम अमाल अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? हाय हाय, हम शादियां माल के ऊपर, नामा अमाल के ऊपर नहीं करते। अगर लड़की नेक है तो रिश्ता पहुंचाओ उसके घर तक, लड़का नेक है तो उसके घर तक लड़की वाला पहुंचाओ। कुछ लोग यूं बैठे हैं ठेकेदार बने हुए, कहने भाई हमारी बिरादरी में तो रिश्ता आता है, हम नहीं भेजेंगे। तेरा लड़का बुढ़ा हो जाएगा जब भी नहीं भेजेगा। ए भाई ऐसा नहीं है, शरीयत में ये कुछ नहीं है कि मेरी बिरादरी में आता कि नहीं आता। अगर तेरा लड़का होशियार हो गया, लड़की होशियार हो गई, कहीं रिश्ता पसंद हो खुद भेज दो, नीचे नहीं हो जाओगे। क्या कर दो? रिश्ता खुद भेज दो। ये मत सोच के बैठो कि रिश्ता हमारी बिरादरी में आता नहीं, खुद भेज दो। ऐसा भी होता है, हम नहीं भेजेंगे, हमारे यहाँ तो आता है, हम लड़के वाले नहीं। लड़के वाला भी भेज सकता है और लड़की वाला भी भेज सकता है। लोगों, मेरे नबी का पहला निकाह नामा अमाल की बुनियाद पर हुआ। अम्मी खदीजा की एक शादी पहले हो गई थी, बेवा हो गई थी, लेकिन जब अम्मी खदीजा बेवा हो गई, अम्मी खदीजा बहुत बड़ी अमीर औरत थी मक्का की, आपकी तिजारत बहुत बड़ी थी। मेरे नबी हजरत खदीजा का माले तिजारत लेके जाते बेचने के लिए। मेरे नबी अम्मी खदीजा के तिजारत का माल लेके जाते बेचने के लिए। लोगों जरा गौर करना, पूरे मक्का में मुस्तफ़ा के अखलाक की शोहरत थी, मुस्तफ़ा के किरदार की शोहरत थी, मुस्तफ़ा की अमानतदारी की शोहरत थी। हजरत खदीजा का बिजनेस मेरे नबी ने संभाला ना तो बिजनेस में बहुत बरकतें होने लगी। जो एक नौकर मेरे नबी के साथ जाता था हजरत खदीजा का माल लेके, तो वो क्या देखता कि नबी धूप में चल रहे हैं ना तो बादल साया कर रहे हैं, मेरे नबी पत्थर पे चल रहे हैं ना तो पत्थरों में मेरे नबी के पैर गड़ जा रहे हैं, पैर छप जा रहे हैं। इसलिए कि पत्थर सख्त होता है, अगर पत्थर पे पैर रखोगे तो चुभेगा आपके पैर में, लेकिन नबी के पैर में कभी पत्थर नहीं चुभता था। इसलिए कि जब नबी पत्थर पे पैर रखते वो मोम हो जाता था, कहीं मैं नबी के पैर में चुभ ना जाऊं। और मेरे नबी जब रेतीली जमीन पे चलते ना तो फिर रेतीली जमीन में नबी का पैर धंसता नहीं था, इसलिए कि पैर धंसने में तकलीफ होती है, तो रेत अपने आप को मजबूत कर लिया करता था, मेरे नबी का पैर धंसता ही नहीं था। ये सारे कमालात जब हजरत खदीजा के नौकर ने देखे जो नबी के साथ माले तिजारत लेके जा रहा था, जब मक्का वापस आए ना तो आके बोला, खदीजा मैंने मोहम्मद की तरह कोई नौजवान नहीं देखा, मैंने मोहम्मद की तरह कोई बाकमाल नहीं देखा, मैंने मोहम्मद की तरह कोई अरफा आला नहीं देखा। खदीजा बोली, तूने क्या देखा? कहने लगे, तूने खदीजा कुछ देखा मोहम्मद के अंदर? हजरत खदीजा ने फरमाया, हाँ मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद जैसा कोई खूबसूरत नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसा किसी का किरदार नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसी किसी की मुस्कुराहट नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसा कोई सादिकुल फाद नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसा कोई अमानतदार नहीं
नहीं है। मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद की तरह कोई चलता नहीं, मोहम्मद की तरह कोई उठता नहीं, मोहम्मद की तरह कोई बैठता नहीं। मोहम्मद का उठना लाजवाब है, मोहम्मद का चलना लाजवाब है, मोहम्मद का मुस्कुराना लाजवाब है, मोहम्मद की खलवत लाजवाब है, मोहम्मद की जलवत लाजवाब है। अरे मोहम्मद सर से लेकर पैर तक लाजवाब ही लाजवाब है। तभी तो बरेली के रजा ने कहा था सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धो बने आबे हयात है बजाने मसीहा हमारा नबी, है बजाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझे दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े मजमे में कोई नारा ना लगा सका। हाय हाय हाय, तुम्हारी बहादुरी पे बड़ी भाई, इतने नारे लगना चाहिए। मैं इतनी दिल से तकरीर कर रहा हूँ, इतनी मोहब्बत से तकरीर कर रहा हूँ। बुलेट गाड़ी है बेटे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बुलेट गाड़ी है। देख पटाखा भी छोड़ दिया, ये है पटाखा भी छोड़ेगा। मार दिया इन पटाखों ने हमें, हैं? वैसे ही पता चल रहा है बुलेट है, फिर पटाखा भी छोड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, और रेस दे के निकाल के लेके गया, रेस दे के चुपके से निकाल लेता। बेटा खामोश, मेरे नबी लाजवाब। अम्मी खदीजा ने जब ये औसाफ बताए तो नौकर बोला जो चीजें मैंने देखी हैं खदीजा वो तुमने नहीं देखी हैं। जो चीजें मैंने देखी हैं वो चीजें अम्मी खदीजा बोली तू क्या देख के आया है? कहने लगा मैं वो देख के आया हूँ जो मक्का में किसी के पास नहीं, वो कमाल मोहम्मद के पास है। कहा क्या कमाल है? कहा जब मोहम्मद धूप में चलते हैं ना तो बादल साया कर लेता है। बादल चलते हैं मोहम्मद के साथ साथ, क्या चलते हैं? बादल से बोलो। कहने लगी और क्या देखा है? कहने लगा जब पत्थरों पे चलते हैं ना मोहम्मद तो पत्थर मोम बन जाते, जब रेत में चलते हैं ना मोहम्मद तो रेत में मोहम्मद के पैर धंसते नहीं है। जब ये कमाल सुने तो हजरत खदीजा बोली वाकई मोहम्मद से कोई नौजवान नहीं है। कहने लगी मोहम्मद की शादी हुई है कि नहीं? कि नहीं हुई है। हजरत खदीजा ने इरादा कर लिया मोहम्मद से शादी हम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। अम्मी खदीजा ने मेरे नबी को शादी का पैगाम भेजा। 15 साल बड़ी हैं। मेरे नबी ने नहीं कहा आप तो 15 साल बड़ी हैं और आपकी तो एक शादी हो गई थी। नबी ने पैगाम देखा, मेरे नबी ने कबूल भी कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोलो। क्या कर लिया? कबूल भी कर लिया। पहली जो शादी की बात हुई हजरत खदीजा ने नेकियों की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर नहीं, कमालात की बुनियाद पर निकाह के लिए पैगाम भेजा। हमारे यहाँ तो जो बुलेरो दे रहा है उसके यहाँ जा रहे हैं रिश्ते खटाखट सुबह से लेकर शाम तक। कई तुम सुबह को ऐलान कर दो कि एक स्कॉर्पियो दूंगा, बुलेट गाड़ी रिश्ते में दूंगा, बारातियों को एक एक स्कूटी दूंगा और खाना 51 रंग का खिलाऊंगा। तुम्हारी लड़की काली नहीं काली कुलूटी हो। सुबह से लेकर शाम तक देखना कितने रिश्ते आ गए। हाँ? जो नेक बच्चियां हैं नेक बच्चियां मुसल्लों पे अल्लाह अल्लाह कर रही हैं, उन बच्चियों के रिश्ते नहीं। हमारे पास फोन आते हैं हजरत दुआ कर दो हमारी बच्ची का कोई रिश्ता नहीं आता। कई बार मैंने पूछा क्यों नहीं आता? बोले हजरत हमारी बच्ची फैशन नहीं करती है, हमारी बच्ची पर्दे में रहती है, हमारी बच्ची बेपर्दा नहीं रहती, हमारी बच्ची आज के तंग लिबास नहीं पहनती, आज के उल्टी सीधे नहीं पहनती। तो ये कह के चले जाते हैं लड़की बड़ी सीधी सादी है, हमें जरा एक्टिव लड़की चाहिए। एक्टिव चाहिए तुझे, सीधे सीधे के ना डाकू फलन देवी चाहिए। फिर कहता मौलाना दुआ कर दो बीवी बड़ी परेशान कर रही है, बीवी बड़ी तेज मिली है। तेज तो तुझे चाहिए थी, तुझे भी तो नमाज वाली ना चाहिए थी, तुझे सजदे वाली कहाँ चाहिए थी? तुझे तेज चाहिए थी, अब तेज मिल गई, अब क्यों दुआएं करा जा। अगर कोई नेक बच्ची है बाहया बापर्दा है उसके
घर में बेखटक रिश्ता भी, इसलिए कि माल लड़की लकड़ियां घुन जाएंगी, सोफे घुन जाएंगे, उसका किरदार मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। नामा अमाल की बुनियाद पे शादी करना लोगों, और लड़कियां भी कम नहीं है, ये भी तो चूड़ी आ गए। अगर लड़का नेक है, दाढ़ी वाला है, टोपी वाला, नमाज़ें पढ़ लिया तो करिए, मुल्ला जी के साथ हम नहीं करेंगे। हाँ, इन्हें मुल्ला जी नहीं चाहिए। तुम्हें कौन चाहिए? इन्हें भी बदमाश चाहिए, जो गोलगप्पे ठेलों पे खड़े होकर खिलाए। समझ रहे हैं? हाँ, उसे तो मुल्ला जी कह के फेल कर रही हैं। जिसके दाढ़ी है, नमाज पढ़ रहा, झूठ नहीं बोल रहा, वो मुल्ला जी होगा। लोगों अगर नेक है तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। हाँ, नबी के जमाने में एक नबी का सहाबी था, निकाह हुआ, शादी हुई, बड़ी दिनों तक बीवी बहुत नेक मिली। इतनी नेक बीवी मिली कि रात में भी अगर उसे पानी के लिए प्यास लगी, उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया तो पानी लेके हाजिर हो गए। ये है मैंजहेज। 4 मेहमान आए तेरे घर पे और तू इशारा करे अपनी बीवी को, खटापट खाना बनाना शुरू कर दे। ये है मैंजहेज। 4 मेहमान बैठे हैं और तू कह दे रात को अगर खाना बना ले तो तेरे सिर पे मारे। एक लगता है तुझे यही काम है, होटल से लिया ना, तेरी इज्जत का खोरिया हो गया 2 मिनट में। क्या करेगा इन सोफों का, क्या करेगा इन गाड़ियों का, क्या करेगा इन डबल बेड का, जब तेरी बात नहीं चल रही? डूब के मर जा, डूब के। खाने नहीं बना के दे रही है, खाने। हाँ, रो यार रो। अगर तेरे इशारे पे तेरे 4 दोस्तों के लिए खाना आधी रात में उठ कर बना दिया तो ये है तेरा जय, सबसे बड़ा है। और तुझसे कह दिया तुझे ये काम है, तेरी मैं नौकर हूं कि अब रात में उठकर खाना बना, होटल से लिया, होटल से। हाँ, लेकर क्या करेगा? नबी के जमाने में एक सहाबी की शादी हुई, बड़ा नेक, बीवी उससे नेक। बीवी एक दिन रात में प्यास लगी, सर्दी का मौसम था। अल्लाह अल्लाह, आधी रात में शौहर को प्यास लगी, बीवी को आवाज दिया, मेरी बीवी पानी। इतना कहा था, बीवी पानी के लिए फौरन बिस्तर से उठ के खड़ी। नल टोटियां नहीं होती थी, पहले कुओं से पानी लाया जाता था। पानी नहीं थी, रात में पानी भरने गई, कुएं से पानी निकाला, बेला भरा, शौहर के पास लेके आई तो शौहर सो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। सो गया। पता उसने क्या किया? जगाया नहीं। मेरे शौहर की नींद खराब हो जाएगी। आज की होती तो कहता मुझे उठा लिया, खुश हो गया, उठता क्यों ना है? सही कह रहा हूं। पहले तो उठती ना, लाती ना, और ले भी आती तो कहती मुझे तो जगा दिया, खुश हो, तो उठ, पानी पियो, पानी पियो। उठा तो देती, इसे बता रहा, उठा तो देती, इसे अदब समझ। उसने उठाया ही नहीं। मेरा शौहर दिन भर काम करता, दिन भर लकड़ियां काटता, मेरा शौहर दिन भर बड़ी मेहनत करता है, रात को थक के सो जाता है, मेरी क्या है, मैं तो फिर आराम कर लूंगी। जगाया ही नहीं, खुद सो जाती मगर खुद भी नहीं सोई। अगर थोड़ी देर बाद मेरे शौहर की नींद खुली, उसे फिर प्यास लगी तो मुझे फिर उठाने में तकलीफ होगी, लिहाजा पानी लेके यहीं खड़ी रहती हूँ, जब उठेगा आंख खुलेगी तो पानी दे दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। वहीं खड़ी। सर्दी का मौसम था, ठंडा ठंडा पानी हाथ में था। लोगों हाथ सुन हो गए। लोगों सर्दी के मौसम में ठंडा पानी का प्याला, वो भी मिट्टी का प्याला हाथ में लेके खड़े होना, हाथ सुन हो जाएंगे। बीवी के हाथ सुन हो गए। शौहर रजाई में सो रहा था, पूरी रात खड़ी रही। अल्लाह की बंदी जब फजर का वक्त आया, शौहर की नमाज के लिए आंख खुली, देखा कि मेरी बीवी खड़ी है हाथ में पानी का प्याला लेके। कहने लगा मेरी बीवी कब से खड़ी है? कहा जब से तूने रात में आवाज दिया था, आधी रात से आके खड़ी हूँ। पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा किया, और शुक्र अदा करके कहा मौला मैं अपनी बीवी से राजी हूँ, तू इसे जन्नती बना दे। आमीन।
अगर शोहर राजी हो ना तो बीवी जन्नती है, माँ बाप राजी हो ना औलाद जन्नती है। एक बात बताऊं, अपनी बीवियों को कभी बद्दुआ ना देना, कभी ना देना। अगर वो तुम्हारे साथ जुल्म करे ना, सब्र कर लेना।